एवरीवन वेलकम टू फिजियोपैथ बाय रुचि। आज हम पढ़ेंगे क्रायोथेरेपी के बारे में। सो व्हाट इज़ क्रायोथेरेपी? क्रायोथेरेपी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइस और फ्रोजन जेल पैक्स टू ट्रीट इंजरीज। सो क्रायोथेरेपी एक तरीके का एप्लीकेशन है आइस को वेरियस फॉर्म्स में अप्लाई करने का, जिससे हमारी कई सारी इंजरीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। सो व्हाट आर द यूजेस? अब किस किस चीज़ में, मतलब क्यों यूज़ करेंगे हम क्रायोथेरेपी? reduce पेन, spasticity, reduce muscle spasm, reduce swelling, promote repair, provide excitatory stimulates when muscle are inhibit. सो पेन को रिड्यूस करता है। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रायोथेरेपी किस तरीके से पेन को रिड्यूस करता है। सो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, ये वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की, इसके अंदर हमारा ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो व्हेन वी अप्लाई आइस टू ओवर द टिश्यूज़ और ओवर द वेसल्स, इसमें क्या होता है, ये वेसल्स हमारी, ये नॉर्मल वेसल है, ये हमारी आइस अप्लाई करने के बाद हो जाती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन इसमें होता है। तो हमारी वेसो कंस्ट्रिक्शन इज़ अ कंडीशन जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वेसो कंस्ट्रिक्शन में जब हमारी वेसल्स का साइज़ छोटा हो जाता है तो जो पेन कैरिंग यहाँ से स्टिमुलस होता है ये भी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें पेन फील होना कम हो जाता है। सो रिड्यूस मसल स्पाज्म में भी सेम वेसो कंस्ट्रिक्शन की थ्योरी काम करती है। रिड्यूस स्वेलिंग, प्रमोट रिपेयर, तो एज इट इज़ इसके साथ भी यही थ्योरी काम करके हमें रिलीफ मिलता है। इंडिकेशंस, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, किस किस चीज़ में अब हम इसको यूज़ करेंगे, किस किस कंडीशंस में? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, स्वेलिंग, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, मेनली कॉमनली ACL टीयर हो जाता है, जो लिगामेंट टीयर होता है, या हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। मसल इंजरीज़, एनी इंजरीज़ रिलेटेड टू मसल, क्रॉनिक पेन, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, डर्मेटोलॉजी, स्किन इन्फेक्शंस, स्किन रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं ऐसी कंडीशंस में भी हम आइस यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, दैट इज़ बैरेट्स ईसोफेगस, स्पास्टिसिटी, अगर हमें स्पास्टिसिटी है या हमारी मसल टोन डिक्रीज़ हो गई है तो हम उस पर यूज़ करके हमारी मसल टोन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स? किन किन टेक्निक से हम आइस को अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉडी पर, अपने इंजरीज़ को ट्रीट करने के लिए? आइस टावल क्या होता है? इसमें हम आइस के ब्लॉक्स को टावल में रैप कर लेते हैं, आइस पैक में हम अपने आइस ब्लॉक को टावल में रैप करके अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको ट्रीट करने के लिए उस पर अप्लाई करते हैं। ये मिनिमम 30 सेकेंड तक हम इसे अप्लाई करना होता है एंड मैक्सिमम हम इसे 2 मिनट तक रख सकते हैं। एंड इसके बाद हमें वापस से थोड़ी देर के लिए हटाना होगा, फिर वापस हम आइस पैक रख सकते हैं। आइस टावल में क्या होता है? आइस टावल में हम 2 बाउल लेते हैं, ये 2 बाउल, एक बाउल में फ्लेक्ड आइस होती है, एक बाउल में क्रश्ड आइस होती है। देन इसको मिक्स करके इसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं। फिर हम अपनी एक टावल को लेके इसमें इमर्स करते हैं एंड देन रिंस करते हैं। एक्सेसिव जितना वाटर होता है उसको निचोड़ लेते हैं और फिर हम अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करते हैं। थर्ड वन है इमर्शन में क्या होता है? हम अपने अफेक्टेड बॉडी पार्ट को ही इस पर वो बकेट में इमर्स कर देते हैं, अपने अफेक्टेड पार्ट को ही उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जो क्रश्ड आइस और फ्लेक्ड आइस का जो सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं एक बकेट में, उसमें ही हम अपने अफेक्टेड पार्ट को डालते हैं।
सेम वही 30 सेकेंड रखते हैं एंड फिर निकालते हैं। आइस क्यूब मसाज, आइस क्यूब मसाज में हम आइस के छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेके टॉवल में कवर करके अपने अफेक्टेड एरिया पे रब करते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हमारा पहला आता है साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड पेशेंट्स। जो भी पेशेंट्स साइकोलॉजिकली फिट नहीं हैं या उनको आइस से डर लगता है या कुछ भी थेरेपी कराने से डर लगता है या वो नहीं चाहते हैं अपने आप को एक्सपोज करना, तो उस कंडीशन में हम क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करेंगे। कार्डियक कंडीशंस, किसी भी पेशेंट को रिसेंटली कोई कार्डियक डिजीज़ हुई हो या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ हो, MI, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने अगर क्रायोथेरेपी इस कंडीशन में दी तो तुरंत BP लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होने लगेगी। पेरिफेरल नर्व इंजरीज़, तो पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ में हम नहीं देंगे, क्योंकि उसमें हमारा वुंड ओपन होगा। एंड एक्यूट इंजरीज़ में हम कभी भी क्रॉनिक इंजरीज़ में हम कभी भी आइस अप्लाई नहीं करते। वेसोस्पास्टिक कंडीशन, वेसल्स अगर स्पास्टिक हैं तो वो ऑलरेडी स्पास्ट फॉर्म में, मतलब जैसे हमारी वेसल्स ऑलरेडी स्पास्टिसिटी है उनमें, तब भी हम उसमें क्रायोथेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अगर उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो स्पास्टिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, गैंग्रीन, तो ऐसे अगर किसी पेशेंट को कोई भी वस्कुलर डिजीज़ है तो हम आइस अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तुरंत टिश्यूज़ डेड होने लगेंगे ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। कोल्ड अर्टिकेरिया, किसी को अगर इन्फेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, कोल्ड से, तो स्किन इन्फेक्शन, तो हम उसको नहीं देंगे। रेनॉल्ड्स डिजीज़, ये भी हमारा पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ के अंदर ही आता है। कोल्ड सेंसिटिविटी, अगर कोई भी पेशेंट सेंसिटिव है कोल्ड से तो उसको नहीं देंगे। एंड ओपन वुंड्स में भी हम अप्लाई नहीं करेंगे क्रायोथेरेपी। सो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फिजियोपैथ बाय रुचि। थैंक यू।